स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जिस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो लेसन है 10th स्टैंडर्ड के बुक मोमेंट से थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर। इसको लिखा है रॉबर्ट अर्थुर ने। रॉबर्ट अर्थुर जो है उनके बारे में बता दूं, वो स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से लिखते हैं। ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ये मैं कह सकता हूं। चलिए तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, कौन कौन से कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में। तो पहला कैरेक्टर है ऑजिबल का, जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा कैरेक्टर है फाउलर का, जो कि एक राइटर है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है मैक्स का, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है स्टोरी का। एंड चौथा कैरेक्टर है हेनरी का, जो कि एक वेटर है। चलिए यहां पे स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में ऐसा होता है कि फाउलर जो है वो ऑजिबल के पास जाता है। और देखिए, नॉर्मली जब हम सीक्रेट एजेंट की बात करें तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, सीक्रेट एजेंट मतलब लंबा सा इंसान, ठीक है, ब्लैक कोट वगैरह पहन रखा हो, टोपी लगा रखा हो, ठीक है, और बहुत ही कनिंग हो, बहुत ही क्लेवर हो। इस तरह का एक परसेप्शन हमारे दिमाग में रहता है सीक्रेट एजेंट्स को लेके, जो कि हम मूवीज में अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन यहां पे जब फाउलर जाता है ऑजिबल से मिलने, तो इस तरह का परसेप्शन पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है उसका, क्योंकि फाउलर जो है उसकी पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल भी एजेंट जैसी नहीं लगती है। वो एक शॉर्ट हाइटेड फैट मैन है, पेट निकला हुआ है उसका, इस तरह का इंसान है। तो फाउलर जब ऑजिबल को देखता है तो वो सोचता है कि ये एक अनइंटरेस्टिंग इंसान है, ये क्या सीक्रेट एजेंट होगा, इसके बारे में इतना सुना है मैंने, ठीक है, मैं इससे मिलना चाहा था कि मैं कोई नई स्टोरी लिख सकूं। अब यहां पे फाउलर के फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है, ऑजिबल जो है समझ जाता है और वो खुद बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो, क्योंकि तुम जिस तरह का एक परसेप्शन कर रहे थे, तुम जिस तरह का अनुमान लगा रहे थे कि मैं होऊंगा, मैं उस तरह का नहीं हूं। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि सीक्रेट एजेंट्स हम मूवीज में देखते हैं, वो किसी पब वगैरह में होता है, ठीक है, वहां पे वो ड्रिंक्स वगैरह कर रहा होता है, ठीक है, तभी कुछ और गर्ल्स के सराउंडेड होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मूवीज में दिखती है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है जब फाउलर ऑजिबल से मिलता है। ऑजिबल के बारे में आपको बता दूं कि वो फ्रेंच, जर्मन ये सब बोलता है, लेकिन ये सब बोलता है वो अमेरिकन एसेंट में, ठीक है। उसका अमेरिकन एक्सेंट जो है, ठीक है, वो उससे दूर नहीं हो पाता। वो बहुत सालों से काम कर रहा है, ठीक है, फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, इन सब कंट्रीज में बहुत सालों से काम कर रहा है। वो फ्रेंच और जर्मन भी बोलता है, लेकिन उसका एक्सेंट जो है वो अमेरिकन ही है। चलिए बात करते हैं। अब होता यह है कि फाउलर और ऑजिबल, ठीक है, ऑजिबल जो है वो एक होटल के 6th फ्लोर पे रहता है। ऑजिबल का रूम जो है वो 6th फ्लोर पे है। अब फाउलर और ऑजिबल दोनों साथ में जा रहे हैं। अब जैसे ही रूम में वो एंटर करते हैं, ऑजिबल अपना रूम खोलता है और लाइट्स ऑन करता है। वैसे ही देखता है कि उस रूम में एक पहले से एक आदमी प्रेजेंट है और उस इंसान के हाथ में एक छोटा सा पिस्टल है, गन है, जो वो ऑजिबल की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब यहां से फाउलर द राइटर के लिए, ठीक है, कह सकते हैं कि एक थ्रिलिंग मोमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ कैसी है वो उसको पता चलता है। अब ऐसा होता है कि पहले से ही एक आदमी उसके रूम में प्रेजेंट था। जैसे ही वो लाइट ऑन किया, उसने देखा कि एक आदमी है और उसने गन पॉइंट आउट कर रखा है ऑजिबल की तरफ, ठीक है। और वो वहां पे ऑजिबल का जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के हैरान रहता है। ऑजिबल कोई डरता नहीं है, वो आराम से अपने चेयर पे बैठ जाता है और चेयर पे बैठते बैठते पूछता है उस दूसरे एजेंट से, अच्छा वो आदमी जिसने गन पॉइंट आउट कर रखा था ऑजिबल की तरफ, वो भी एक एजेंट है जिसका नाम मैक्स है। क्या नाम है उसका? मैक्स। तो मैक्स ने क्या कर रखा है? गन पॉइंट आउट कर रखा है ऑजिबल की तरफ। और ऑजिबल बिल्कुल भी डरा नहीं है, ठीक है, वो रिलैक्स्ड है। वो आराम से अपने चेयर पे बैठता है और पूछता है मैक्स से कि मैक्स, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बर्लिन में हो, ठीक है, तुम जर्मनी के बर्लिन में हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? व्हाई हैव यू कम हियर? तो बोलता है आई हैव कम हियर फॉर अ इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब फाउलर और ऑजिबल साथ में होटल में आ रहे होते तो ऑजिबल उसको बताता है कि अब भी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एजेंट्स की लाइफ कैसे होती है, कैसी होती है, ठीक है। अभी मेरे पास एक ऐसा पेपर आने वाला है जो हिस्ट्री को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहां पे ऑजिबल के रूम में पहले से ही एक और डिटेक्टिव अवेलेबल है, पहुंच गया है, वो है मैक्स, और उसने गन पॉइंट आउट कर रखा है। क्यों गन पॉइंट आउट कर रखा है ऑजिबल की तरफ? क्योंकि उसको वो इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए था, वो मिसाइल से रिलेटेड कुछ पेपर था, वो चाहिए था। तो मैक्स बोलता है कि मैं यहां पे क्यों आया, व्हाई आई हैव कम हियर, ठीक है, आई हैव कम हियर टू कलेक्ट दोस पेपर्स रिलेटेड टू मिसाइल। मिसाइल से रिलेटेड जो पेपर्स है वो कलेक्ट करने के लिए आया हूं मैं, ऐसा मैक्स बताता है, ठीक है। तो ऑजिबल बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम आधे घंटे रुको, वो पेपर मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है। अब यहां फाउलर देखता है कि ऑजिबल कितना रिलैक्स्ड है, इसके तरफ गन पॉइंट आउट कर रखा है सामने वाले ने,
फिर भी ऑजिबल जो है वो कितना रिलैक्स है। अब ऐसा होता है कि ऑजिबल जो है वो पूछता है मैक्स से कि तुम यहां आए कैसे, मेरे रूम में पहुंचे कैसे। ठीक है, पिछले वीक भी कुछ टाइम पहले भी एक आदमी मेरे विंडो के पास जो बालकनी है वहां से आ गया था। तो मैं इस होटल के मैनेजमेंट को कंप्लेन करने वाला हूं कि बार बार मेरे रूम में कोई ना कोई घुस जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर एक्शन ले, उस बालकनी को बंद कराए। ठीक है, वो बोलता है कि ये जिस रूम में मैं रह रहा हूं वो एक बड़े रूम का पार्ट था, इसके पास जो रूम है, इसके साइड में जो रूम है वो और ये रूम पहले एक साथ थे, और उस रूम की बालकनी जो है वो मेरे रूम के विंडो तक आती है, इसलिए मेरे रूम में कोई भी घुस जाता है। ठीक है, इसलिए मैं होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन करने वाला हूं। अब मैक्स बोलता है कि भाई मैं तो उस बालकनी के थ्रू आया नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे रूम में जो विंडो है उसके पास कोई बालकनी है, तो मैं बालकनी के थ्रू नहीं आया हूं, मैं तो रिस्क लेके आया हूं। ठीक है, मास्टर की लेके आया हूं मैं। ठीक है, अगर कोई मुझे देख लेता तो मुझे ज्यादा रिस्क होता, कि मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारे रूम के विंडो के पास बालकनी है तो मैं उधर से आता। ठीक है, अब ऑजिबल ने ऐसा क्यों बोला है कि मेरे घर के विंडो के पास बालकनी है, वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, रूम में 3 लोग अवेलेबल है, ऑजिबल, मैक्स और फाउलर। अब ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद ऑजिबल का जो रूम है, ठीक है, उसका डोर नॉक होता है। अब जैसे ही डोर नॉक होता है, ये मैक्स जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये पूछता है ऑजिबल से, कौन, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज एट द डोर, कौन डोर नॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि थोड़ी थोड़ी देरी पे मेरे रूम को चेक करते रहना, शायद मेरे लाइफ को थ्रेट है। ठीक है, इस वजह से तो पुलिस ही डोर को नॉक कर रही है। ठीक है, अभी मैक्स बोलता है कि ठीक है, मैं अभी विंडो से बाहर बालकनी में जा रहा हूं। ठीक है, और गन पॉइंट आउट करके रखता है, किसके तरफ, ऑजिबल की तरफ। ठीक है, तुम दरवाजा खोलो। ठीक है, अब ये सब बातें जब चल रही होती तो दरवाजा का नॉकिंग और बढ़ जाता है, और सामने से दरवाजे के पीछे जो इंसान खड़ा है वो बोल रहा होता है, मिस्टर ऑजिबल ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये बार बार बोल रहा होता है। अब मैक्स जो है घबरा जाता है, वो अपना पहला पैर विंडो के बाहर रखता है, गन फिर भी उसने क्या कर रखा है, पॉइंट आउट कर रखा है ऑजिबल की तरफ, फिर दूसरे पैर को विंडो के बाहर रखता है, और फाइनली क्या करता है, वो समझता है कि नीचे बालकनी है, वो कूद जाएगा। वो बोलता है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूं, तुम पुलिस से बात करके उसको भेज दो। ठीक है, ऐसा बोल के वो विंडो से कूद जाता है। लेकिन जब वो विंडो से कूदता है तो नीचे से बहुत जोर की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर गया है और फाइनली उसकी डेथ हो गई है। अब यहां पे ऑजिबल जो है वो दरवाजा खोलता है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो फाउलर उसको देख के एकदम स्ट्रेंज फील करता है कि ये क्या है, ये तो वेटर आया है। अभी ऑजिबल क्या बोल रहा था कि पुलिसमैन दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन रियल में यहां पे दरवाजा नॉक कौन कर रहा था, वेटर। जब वो ऑजिबल और फाउलर जब होटल में आ रहे थे, होटल के रूम में आ रहे थे, तो ऑजिबल जो है उसने वेटर को बोला था कि मेरे लिए 2 ग्लास और पानी का बॉटल लेके आओ, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्लानिंग। ऑजिबल के ही प्लानिंग का पार्ट था वो। अब यहां पे वेटर जो है वो 2 ग्लास और एक पानी का बॉटल लेके आता है। ठीक है, तब फाउलर को समझ में आता है कि यहां पे जो ऑजिबल ने है वो उसने अपने माइंड का यूज किया है। व्हाई ही इज कॉल्ड अ ग्रेट सीक्रेट एजेंट, क्यों ऑजिबल को ग्रेट सीक्रेट एजेंट बोला जाता है, वो यहां पे फाउलर को तब पता चलता है। ठीक है, फाउलर जो है, अब मैं आपको बताऊं कि उसने क्यों बोला था। ये एक रॉन्ग स्टोरी बताई थी उसने कि मेरे विंडो के पीछे एक बालकनी है जहां से कोई भी आ जाता है। ठीक है, ये उसने इसलिए बताया था कि जब वो वेटर आएगा, ठीक है, जिसको पुलिसमैन समझ रहे थे, जिसको पुलिसमैन बोला है ऑजिबल ने खुद, कि पुलिसमैन जो है वो डोर नॉक कर रहा है। ठीक है, अगर हम डोर नहीं खोलेंगे तो दरवाजा लॉक तो है नहीं, वो खोल के आ जाएगा। ठीक है, और वो फायर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बोल के उसने क्या किया, मैक्स को, ठीक है, इसके लिए रेडी कर लिया कि वो विंडो से कूद जाए। ठीक है, तो यहां पे मैक्स उसकी बातों में आ गया कि नीचे बालकनी है विंडो के, और वो कूद जाता है, और इस तरह से मैक्स की डेथ हो जाती है। तो यहां पे फाउलर को तब समझ में आता है कि ये जो ऑजिबल है वो कितना, ठीक है, कह सकते हैं कि कितना कनिंग, कितना शार्प सीक्रेट एजेंट है। तो यहां पे कह सकते हैं एक चीज कि हम लोग का जो परसेप्शन है स्टोरी पढ़ने के बाद कि एक सीक्रेट एजेंट जो है वो कैसा होना चाहिए लुक वाइज, तो इस तरह से आपने स्टोरी में देखा कि ऑजिबल जो है वो कितना क्लेवर है, कितना शार्प माइंडेड है, कितना कनिंग है। ठीक है, भले ऑजिबल की हाइट कम है, पेट निकली हुई है, मतलब उसका जो आउटर अपीयरेंस है वो सीक्रेट एजेंट से मैच नहीं होता है, लेकिन दिमाग से वो कितना क्लेवर है। ठीक है, ये दिखाया गया इस स्टोरी में। ठीक है, पहले जब फाउलर मिलता है ऑजिबल से तो उसको लगता है कि ही इज जस्ट अ बोरिंग पर्सन। ठीक है, ही माइट नॉट बी
वेरी बिग सीक्रेट एजेंट, ऐसा उसको फील होता है। लेकिन जब वो रियल में देखता है अपनी आंखों के सामने किस तरह से अपना माइंड यूज करके दूसरे सीक्रेट एजेंट को मार देता है वो, ठीक है, एक वेटर के आने पे इस तरह से करता है, इस तरह से स्टोरी बनाता है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से कि मैक्स को लगता है, जो दूसरा सीक्रेट है उसको लगता है कि पुलिस आ गई है, और उस वजह से वो क्या करता है, वहां से जंप कर जाता है, ठीक है। तो आप ये जो स्टोरीज है, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में आपको करवाता हूं, तो ये आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत काम आ सकता है। एग्जाम के टाइम पे जो आप लास्ट मोमेंट रिवीजन करते हो, या फिर अगले दिन आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करने वाला है, क्लास में लेसन के बारे में पूछने वाला है, ठीक है, तो आप इस स्टोरी को आराम से 10 मिनट में समझ सकते हो। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से समझ में आया होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान समझी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।